आजकल पूरी दुनिया खाली एक ही चीज सोच रही है कि कल की 2898 एडी में प्रभास का रोल क्या है। क्या प्रभास ही कल्कि है या फिर प्रभास भगवान शिव का अवतार भैरवा है। तो इसका जो जवाब है वो नाग अश्विन ने एक बहुत बड़ा रिवील करके दे दिया है। और जो प्राइमरी बात है वो मैं आपको बताऊं कि जो कल्कि के फैंस है, जो प्रभास के फैंस है, वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि जितना इसका प्रमोशन करना चाहिए उस हिसाब से पूरी की पूरी टीम इसका प्रमोशन नहीं कर रही है। तो भैया इस चीज़ का जो जवाब है प्रमोशन को लेकर और कल्कि के जो र्यूमर्स हैं उन सब को लेकर एक बहुत बड़ा जवाब आया है। किसकी तरफ से? नाग अश्विन की तरफ से। उन्होंने एक वीडियो लॉन्च किया, नया वीडियो रिलीज़ किया है, द प्रील्यूड ऑफ कल्कि। अब ये उनकी दिमाग वाली ऑडियंस के लिए दिमाग वाला वीडियो है। मतलब अगर आप सच में जानना चाहते हो कल्कि का बेस, और ये वीडियो में उन्होंने बताया है, इंट्रोडक्शन है कुछ कल्कि के जैसा कि कल्कि की दुनिया के पहले, मतलब अगर आप कल्कि की दुनिया में कदम रखने जा रहे हो तो उसके ठीक पहले क्या हुआ था ये उस प्रील्यूड में बताया गया है। और मैं आपको बताऊं कि जो डे 1 होगा उसमें कहीं ना कहीं उसके फिनिश में, मतलब डे 1 का जो फिनिश होगा उसके अंत में आप देखना सारे रिकॉर्ड्स धुआंधार हो चुके होंगे। मतलब जितने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड्स बने हैं वो एकदम चूर चूर, और ये सबसे आगे जाकर खड़ा होगा। और ये जो प्रील्यूड में आपने अगर वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो जाके देखो। और मैं बताता हूँ कि प्रील्यूड में जो गॉड लेवल के जो विजुअल्स हैं भाई वो नेक्स्ट लेवल के हैं। और मैं आपको बताऊँ कि वीडियो में उन्होंने, मतलब जो नाग अश्विन है इसके डायरेक्टर, उन्होंने बोला कि ये महाभारत के कुछ सीक्वल जैसा होगा। मतलब महाभारत अगर पार्ट 1 है तो पार्ट 2 में क्या होगा, और हम सबको पता है कि महाभारत के बाद क्या हुआ, इसकी कुछ खास स्टोरी किसी को पता नहीं है। तो उस वीडियो में उन्होंने बताया कि जब महाभारत खत्म हुआ, जब उसका क्लाइमेक्स हुआ, उसके बाद की स्टोरी है ये, कल्कि के वर्ल्ड में हमने एंटर किया। अब जो मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ है तो कल्कि जब स्टार्ट होगी मूवी तो उसके स्टार्टिंग में महाभारत के एंडिंग का सीन, मतलब महाभारत के जो क्लाइमेक्स का सीन है हो सकता है वो दिखाए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात और अंदर की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 1 2 3 4 नहीं, लगभग 15 पावरफुल कैमियोज होने वाले हैं। मतलब महाभारत के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि खाली एक जो आप देख रहे हो अश्वत्थामा, हर एक टीज़र में, ट्रेलर में अमिताभ बच्चन का रोल जो बहुत ही पावरफुल तरीके से दिख रहा है और पसंद भी आ रहा है, वो खाली 1% है। मतलब जितने भी कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं ना वो सब उसमें बराबर के आने वाले हैं। तो ये खाली 1% है जो भी ट्रेलर में इतना ज़्यादा चल रहा है अश्वत्थामा का। और महाभारत के सारे कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं इसमें आपको कल्कि में देखने को मिल जाएंगे। अब जो बात करते हैं हम कि इसको जो सुपर हीरो का बाप के लेवल की जो मूवी बनाई है, एक्चुअल में उसका आइडिया आया कहाँ से? वो आया है हमारे जो पुराण है और जो हमारे ग्रंथ है लाइक रामायण महाभारत, वो हमें कितने सदियों से बताते आ रहे हैं अच्छाई वर्सेस बुराई। मतलब अगर अच्छाई वर्सेस बुराई होती है तो उसमें जीत अच्छाई की होती है। बट लेकिन कैसे होती है इस चीज़ को इसमें दिखाया है। मतलब जब भी, जैसे हम सबको महाभारत की कहानी पता है, वैसे एक बात मैं बताऊं कि जब लोगों को ये पता चला, अगर मैंने जैसे बताया कि जब प्रभास कल्कि नहीं है और प्रभास का जो रोल है इसमें वो भैरवा का है, तो फिर काहे की मूवी जब प्रभास कल्कि है ही नहीं। भाई अब मैं बताता हूँ, पहले ध्यान से सुनो। इसमें जो प्रभास का रोल है वो हालांकि भैरवा है, और जो कली का रूप है वो अभी भी एक सवाल बना हुआ है। मुझे भी लिटरली नहीं पता, ये तो जाके थिएटर में ही पता चलेगा कि कली कौन है भी या नहीं है। लेकिन एक चीज़ मुझे पता है कि कल्कि इस मूवी में नहीं, मतलब पार्ट 1 में नहीं दिखने वाला है। पार्ट 1 के एंड में ऐसा होगा कि कल्कि का जन्म हो चुका है और ये कहानी बहुत लंबी जाने वाली है। ऐसा नाग अश्विन के इशारे से तो यही लग रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि हम सब ने महाभारत देखा, उसमें हमने ये चीज़ देखा था कि जो 5 पांडव थे उसमें सबसे आगे कौन था? मतलब अर्जुन का इनाम आता है। तो अर्जुन को डायरेक्शन किसने दी? कृष्ण भगवान ने। लेकिन मतलब भगवान कृष्ण उनको डायरेक्शन दे रहे थे, उनसे सब करवा रहे थे, लेकिन खुद नहीं कर रहे थे। तो कल्कि में भी ऐसा ही है, कल्कि 2898 एडी में भी ऐसा ही है कि प्रभास इस लाइक अर्जुन, इस कलयुग के अर्जुन होंगे और भगवान श्री कृष्ण जो कल्कि का अवतार लेंगे वो उनको डायरेक्ट करेंगे कि कैसे करना है। मतलब अच्छाई वर्सेस बुराई 2 टीम होगी, एक अच्छाई की जिसमें प्रभास, अश्वत्थामा और जितने भी चिरंजीवी ये सब एक साइड, और एक होगी बुराई की जिसमें कली और उसके सारे जो इंक्लूडेड है वो सब। तो जो अच्छाई की तरफ से लड़ेंगे वो है प्रभास, और उनको डायरेक्शन कौन देगा? भगवान कल्कि। तो मुझे लगता है आपको स्टोरी थोड़ी क्लियर हो गई होगी। और कुछ लोगों का तो ऐसा भी मानना था कि प्रभास का जो
पूरा का पूरा यूज़ है वो एस राजामौली ही, जो उन्होंने बाहुबली बनाई वही कर सकते हैं, उनके अलावा इनका कोई यूज़ ही नहीं कर सकता है। तो यार नाग अश्विन की अगर आपने ये पूरा ट्रेलर देखा है और मूवी जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई एस राजामौली को भी फेल कर दिया है। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको कोई शिकायत या फिर कुछ भी आप सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें जाके कमेंट करो।